बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। मलिक साहब, वीलॉग के आगाज में मैं दरखास्त करना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। और मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ये कहा एक दफा, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कि हो सकता है खान साहब को अगर रिहा कर भी दिया जाए तो उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, वो तन्हाई का शिकार होंगे और सियासी तौर पे कुछ मतलब हिस्सा नहीं ले सकेंगे सियासी सरगर्मी में। तो जेल से शिफ्टिंग के हवाले से भी हमने आपसे जब पूछा तो आपने कहा हो सकता है उनको शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन वो मंजर आम पे भी नहीं आ सकते। एक खबर ये आ रही है, कंफर्म नहीं है, मैंने एक खबर पढ़ी थी, सोर्सेज जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं कर सका मैं। तो उसमें ये कहा गया कि अलीमा खान ने, गालिबा उनका नाम लेके खबर बयान की गई थी, कि उन्होंने जेल से बाहर आके पैगाम दिया है कि खान साहब ने कहा है कि मुझे इस तरह की बात की जा रही है कि मजीद तन्हाई का शिकार कर दिया जाएगा, मुझे मेरी फैमिली के लोगों से नहीं मिलने दिया जाएगा, मेरे जो लोग आते हैं वकला उनसे मुझे नहीं मिलने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं डटा रहूंगा। और पार्टी के जो मामलात हैं वो अलीमा खान संभालेंगी, वो ही उसके फैसले करेंगी चीजों को, और नौरीन खान इन चीजों में उनके साथ शामिल होंगी। तो आप क्या समझते हैं कि आपको क्या नजर आ रहा है सितारों की इनकी रोशनी में? आप तो बात करते हैं कि आपको खान साहब मजीद तन्हाई का शिकार होते नजर आ रहे हैं, या अडियाला जेल से उनकी शिफ्ट होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? और ये जो मामलात हैं, आपने एक दफा कहा था कि अगर पार्टी की क्यादत या पार्टी के अंदर खवातीन का किरदार थोड़ा बढ़ता है तो तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। दोनों सर्कमटेंसेस में अगर खान साहब रिहा हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि मंजर आम पे लोगों के साथ एक तरह से जैसे वो पहले जलसे तहरीकें चलाते थे वैसे करते हुए आपको दिखाई दिए जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि चीजें अभी थोड़ी सी अनफेवर होंगी। लेकिन जितना वक्त उन्होंने मुश्किल गुजारा है उससे बेहतर वक्त है उनका। जो मैंने उनका एक साल का टेम्परेरी चार्ट भी निकाला है, उसमें ये साल जो 2026 का होगा वो बेहतर रहेगा। जितने भी पुराने साल गुजरे हैं, 3 साल पुराने जो गुजरे हैं, उनसे बेहतर रहेगा। आपकी जो बात है कि अगर खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाए, जी बिल्कुल, अगर शिफ्ट कर दिया भी जाए या ना भी किया जाए, खान साहब आके पार्टी के मेजर स्टेक होल्डर की पोजीशन अभी लेते हुए नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस इमरान खान है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये है कि खान साहब अभी मंजर आम पर आ भी गए तो वो पॉलिटिक्स को जिस तरह पहले कंटिन्यू करते थे वैसे नहीं करेंगे। मे बी पॉसिबल है कि खान साहब वही जो मैं बोल रहा हूँ कि किंग मेकर बन जाए। अगर वो किंग मेकर बनेंगे बहुत जबरदस्त रहेगा इनके लिए। और जहां तक आपने हलीमा खान का जिक्र किया, देखें, हलीमा खान का जायचा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत से व्लॉग में यही बोलता हुआ सुनाई दिया गया हूँगा कि पीटीआई तब बाउंस करेगी जब इनके अंदर खवातीन की शमूलियत होगी, स्पेशली हायर क्यादत है। मतलब जहां पे ये जो अली अमीन गंडापुर वगैरह जो भी इनकी क्यादत है, वहां पर अगर कोई खवातीन लीडर आ जाती हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। बहुत अच्छा परफॉर्म से मुराद ये भी है कि उनके जो ओपिनियंस होंगे और जो उनके इकदामात होंगे वो पीटीआई के लिए बड़े फेवरेबल होंगे। और ये बात मैं शायद पिछले साल से बोलता आ रहा हूँ। आपके साथ तो नहीं था वीलॉग मेरा उस टाइम पे, लेकिन दूसरे जगहों पे जहाँ पे मैं वीलॉग करता था वहां पे मैं बहुत क्लियरली बोल चुका हूँ कि इवन तक जो तहरीकें चलाई थी नवंबर में इन्होंने, तब भी मैंने कहा था कि अगर ये तहरीक को खवातीन लीड करेंगी तो बहुत आगे जाएगी। और आपने देखा था उस टाइम पे, मुझे याद पड़ता है, बुशरा बीवी ने लीड किया था 2 दिन के लिए और वो तहरीक जी। बहुत अरूज पे पहुंच चुकी थी। एंड मूवमेंट पे जैसे ही वो स्टेप बैक होके आगे आए, अली अमीन गंडापुर आए, चीजें वहां से पलट गई। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि चीजें खवातीन के हाथ में पीटीआई के लिए बहुत अच्छी रहेंगी आने वाले दिनों में। जैसे ही 16 अक्टूबर के बाद जुपिटर ट्रांजिट करेगा, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि पीटीआई में रद्दो बदल आपके सामने नजर आना शुरू हो जाए। अब देखते हैं 16 अक्टूबर के बाद क्या होता है, लेकिन जो सितारे दिखा रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बहुत मेजर चेंजेस आने वाली हैं। मलिक साहब, आप कई दफा कह चुके हैं कि खवातीन का किरदार अगर पीटीआई में ज्यादा होता है तो उनके लिए फायदेमंद है। कुछ लोगों ने हमसे नीचे सवालात भी किए इस तरह के
कि ऐसी क्या वजह है, कौन से सितारे ऐसे हैं या क्या वजूहात हैं जिसकी से खवातीन अगर आगे आती हैं तो ज्यादा फायदा होगा? उसकी वजूहात में एक वजह से इम्पोर्टेंट है, वो वीनस है। वीनस खवातीन को प्रेजेंट करता है। और जो पीटीआई का चार्ट है, बर्थ चार्ट, उसमें वीनस अच्छी प्लेसमेंट में है। वही बात है कि जब भी खवातीन इनको लीड करती हुई दिखाई दी जाएंगी पीटीआई में, आपको एक जैसे बोलते हैं ना, बहुत जान सी नजर आना शुरू हो जाएगी। चाहे वो बहुत सारी लीडर हैं, मुझे नाम नहीं पता, जो मैंने बहुत सोशल मीडिया पे सुनी हुई है, मुझे अपनी ध्यान में नहीं है। एक तो हमजा करके कुछ है, मुझे नहीं पता क्या आलिया है। हमजा हैं, सदर आलिया हैं हमजा पंजाब जी। की। जी बिल्कुल, इनका अगर आप देखें तो इन्होंने बहुत अच्छी प्रमोशन भी दिखाई है, प्रमोट भी करके दिखाया है। और मुझे लगता है कि पीटीआई को वहां से जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि आलिया हमजा, वही वाली बात है कि वो उस इक्तदार के उस लेवल पर नहीं है, जिसकी वजह से वो इतना, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा नुमाया शो होने वाली पोजीशन में नहीं नजर आती। तो अगर अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि अलीमा खान को एक चांस मिलता है, तो चीजों में बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि झाड़ू भी तभी सही फिट जाएगा। जो पीटीआई के अंदर जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनके लिए भी बहुत टफ टाइम आ जाएगा, बहुत ज्यादा टफ टाइम आएगा। और यही वजह है, अगर आप मुझसे पूछे सिंसियर ओपिनियन, कि मार्स और वीनस अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो उनके क्लैशेस बहुत होता है। तो वो मार्स अलियमीन गंडापुर है, वीनस ये आपकी अलीमा खान है। अगर ये साथ बैठ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वैसे अच्छा कॉम्बिनेशन तब होता है जब उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो, लेकिन मार्स वीनस साथ नहीं बैठने चाहिए, इनके लिए प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। तो यही बात है, अगर वीनस आएगा तो मार्स डेफिनेटली डाउन साइज होगा। और डाउन साइज का मतलब ये है कि जो जितने भी मर्द हजरात हैं पीटीआई में हायर पोजीशन पे, बहुत हद तक छोड़ते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। चलें अब कुछ सवालात ले लेते हैं लोगों के। जी। दूसरी बार पूछ रहा हूं सवाल। मेरा बेटा दाइम अब्बास 17 मार्च 2016 बहुत एग्रेसिव है, मुस्तकबिल और तालीम कैसी होगी? बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, सेंसिटिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा सेंटिमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो इनके उसको चेक करवाएं, किसी साइकाट्रिस्ट से चेक कराएं, ही विल बी फाइन। 1 अगस्त 1989, ठीक इनकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रहती मेरी, और वो समझ में नहीं आता कि मसला क्या है। जायचा देखना पड़ेगा, वैसे नंबर इनके जरा हेल्थ के ज्यादा ही डिस्टर्ब हैं अभी तो। एहतशाम साहब हैं, डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1999, कराची उनकी पैदाइश की जगह है। मेरे हालात कब तक ठीक होंगे, माली भी और पढ़ाई करना चाहता हूँ यूरोप जाकर। माली हालात ये साल अच्छा रहना चाहिए था आपका, मुझे नहीं पता क्यों नहीं है। और अगले साल आप डेफिनेटली यूरोप जा सकते हैं, ट्रैवल दिखता है। चलें, हमारी भी दुआ है। अली रजा नाम है, 12 फरवरी 1995 बाहर जाने के लिए अप्लाई किया है, क्या चांस हैं? यार देखिए, मैंने बहुत सारी कंसल्टेशन इसलिए रिजेक्ट कर देता हूँ, जब आप ऑलरेडी अप्लाई कर लेते हैं ना, तो फिर ना पूछा करें। ये टेस्ट देने से पहले पूछा जाता है। अब आप पूछ के परेशान होंगे देखें, लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह से उम्मीद रखें, हो सकता हो जाए आपका। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं। कई बार पहले भी पूछ चुकी हूँ कि मेरी बेटी की जॉब कब तक होगी, क्या बाहर जा सकती है? बेटी का नाम गुल जहरा है, 24 दिसंबर 1999। बाहर जाना मुश्किल है, जॉब की पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी इंशाल्लाह दिसंबर के बाद। हमजा साहब है, 22 जुलाई सन 2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। शादी के हवाले से थोड़े इनके मसले मसाइल हैं, उसके हवाले से पूछ रहे हैं कि बता दें। रहेंगे अभी, थोड़ी सी काउंसलिंग में जाए। बिल्कुल ठीक है।
मेहरबान अली हैं, इनका तो सवाल मेरे ख्याल से मैं ले चुका हूँ। अच्छा, एक है डेट ऑफ बर्थ है 27/10/2004, और यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर है बेटी की, गालबन की। और पढ़ाई अच्छा की रहेगा। कैसे, वो उस हवाले अच्छा से पूछ रहेगा। रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा रहेगा। अक्टूबर के बाद अच्छा हो जाएगा, अभी जरा टफ टाइम चल रहा होगा उनका। बिल्कुल ठीक है। उज़मा साहिबा हैं, वो पूछ रही हैं कि अपना घर कब कब तक ले सकती हूँ अलग से, 17/5/1977। अभी टाइम है, मोस्ट प्रोबेबली 27 तक मुझे उम्मीद दिखती है। आबिद हुसैन शेख नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 1996। मैरिज के हवाले से पूछ रहे हैं कि बता दें कब तक चांसेस हैं उसके। जायचे से पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, कुछ लोगों के सवालात रह गए, माजरत चाहता हूं जिनके सवालात नहीं ले सका, लेकिन मजीद हमें सवालात अपने भेजते रहें। और मुझे और मलिक साहब को इजाजत दें। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। माय प्लेजर। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।